दोपहर के 1 बजने के साथ ही वक्त हो गया है न्यूज रूम लाइव का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। इससे पहले खबरों का रुख करें, आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड के राजमहल, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एनडीए यहां पर 2/3 से अधिक सीटों पर विजयी बन करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार का मतलब 23 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा और दोपहर में घोषणा होगी कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बन रही है, तो बहनों और भाइयों, उसके बाद आप मान करके चलिए, आराम से भैया, आराम से धक्का मुक्की नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे चले जाइए, एक एक कदम पीछे। मैं जानता हूं आप में उत्साह है, लेकिन चुनाव तक भौतिक विकास में पिछड़ गया। प्राकृतिक रूप से संसाधनों का भरपूर, लेकिन यहां का व्यक्ति गरीब का गरीब रह गया। कारण है उसे शासन की योजना से वंचित किया गया, विकास से वंचित किया गया। यहां पर नागरिक, यहां का जनता जनार्दन गरीब है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री आलमगीर के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, उसके नौकरों के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, कांग्रेस के सांसद के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। बहनों और भाइयों, क्या ये पैसा कांग्रेस का था क्या ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था क्या? और क्या ये पैसा आरजेडी का था क्या? ये पैसा मोदी जी के द्वारा झारखंड के विकास के लिए भेजा गया पैसा था। यह पैसा झारखंड की जनता के विकास के लिए भेजा गया पैसा था, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने डकैती डालने का काम किया है। और इसीलिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आवश्यक है। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, मुझे बताया गया कि राजमहल, साहबगंज और उसके आसपास के क्षेत्र को बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के अनैतिक और अवैध गतिविधियों का एक गढ़ बनाने का काम हो रहा है। याद करना, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। यहां पर जो लोग धक्का दे रहे, थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ चलता है, एक कदम थोड़ा पीछे चल देते तो आगे कुछ बच्चे और महिलाएं बैठी हुई हैं, उनको सुरक्षित बैठ जाएंगे। सब लोग आराम से बैठिए, हम लोग आराम से। मित्रों, अगर मैं बात करूं चुनाव की दृष्टि से, तो जहां महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, हमारा पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र या कोंकण, सब जगह एक ही आवाज मुझे सुनने को मिल रही है कि इस बार महायुति, 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 हर जगह। और मैं ये भी कह सकता हूं कि महायुति है तो महाराष्ट्र को गतिशील सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाने का माध्यम है। अगर महायुति है तो प्रगति है, अगर महायुति है तो उन्नति है,
अगर महायुति है तो महाराष्ट्र की खुशहाली और विकास है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि विषय सरकारों के आने जाने का नहीं है, विषय सिर्फ मंदाताई जी को विधायक बनाने का नहीं है, विषय है महाराष्ट्र के भविष्य को आगे बढ़ाने का है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और जब मैं ये कहता हूं लाडकी बहीण माझी